सही कई बार ना अच्छे खासे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आई नो एक वेव सी चलती है। ऐसा नहीं है कि इंसान गलत है, वक्त ही गलत होता है। अब सही को ही ले लीजिए, अच्छी खासी लड़की है हमारी, लेकिन आजकल न जाने किस मोड में रहती है। एक तो ससुराल वालों ने उन्हें घर से क्या निकाल दिया, इन्होंने तमाशा कर डाला और धज्जियां उड़ा दी अपने ससुराल वालों की। ये लो, आ गए मेरे पति आईपीएस विराट चौहान। इन्हें एक दिन में ऐसा कौन सा सबूत मिल गया है? देखिए, ये है इस धरती पर। वो मौके मौके ढूंढती है मेरे पति के हाथ पकड़ने। आज तुम सबकी असलियत सबके सामने आ गई है। मोहल्ले वालों के सामने आज सई ने चौहान परिवार की क्लास ले ली है। सवेरे सवेरे ही आज उसने अपने ससुराल वालों की नींद उड़ा दी है। अब सई को घर से बाहर निकालने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा चौहान परिवार ने सोचा भी नहीं होगा। इस सई की चपेट में आई सबसे पहले पाखी। अब तक पाखी के बारे में सई ने जो बात दिल में दबा रखी थी, आज वो जुबान पर ले आई है। उसने सबके सामने पाखी और विराट के रिश्ते को उछाला है। देखिए, ये है इस धरती पर जिनके खुद के पति शादी के बाद ही पता नहीं कहाँ लापता हो गए। वो मौके मौके ढूंढती है मेरे पति के हाथ पकड़ने। सच कह रही हूँ। पाखी के बाद अब अगला नंबर आता है विराट का। अपने पति को भी आज उसने बिना साबुन के धो डाला। मेरे पति आईपीएस ऑफिसर विराट चौहान बहुत सारी ट्रेनिंग की है, सब कुछ चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन एक बिना एड्रेस, बिना नाम की चिट्ठी को सच्चा सबूत मानकर पुलकित सिंह को अरेस्ट कर दिया। मुझे तो ये नहीं पता कि इन्हें एक दिन में ऐसा कौन सा सबूत मिल गया है। विराट के बाद तीसरा नंबर आता है काकू का। अब काकू तो सोच भी नहीं सकती कि मोहल्ले वालों के सामने क्या क्या बातें सुनाएगी सई। वो पटवर्धन हमारे परिवार के खिलाफ कोई भी कुछ गलत नहीं करेगा। हम लोग तो तुम सबको बहुत पढ़ा लिखा समझते थे, बड़ा उसूलों वाला खानदान चाहते थे, लेकिन आज तुम सबकी असलियत सबके सामने आ गई है। देवी ताई को उनके प्यार से मिला दिया है, उनके पति से मिला दिया है, तो कहीं ना कहीं पता तो था ही सही को कि कुछ ना कुछ नाराज़गी तो होगी घर वालों की तरफ से, गुस्सा करेंगे, लेकिन सज़ा भी मिलेगी। लेकिन सज़ा इतनी बड़ी मिलेगी ये इतना अंदाज़ा नहीं था सही को भी, और सज़ा देने वाले अपने होंगे इतना मतलब वो भी अंदाज़ा नहीं था सही को। तो हाँ, अभी घर निकाला हुआ जा रहा है। इस सबसे आखिर में नंबर आया ससुर जी का। ये वही ससुर जी हैं जिन्होंने रात में कुछ नहीं कहा विराट को, जब विराट ने इस सई को घर में नहीं लिया था। और आज देखिए मोहल्ले वाले के सामने सई को घर में आने को कह रहे हैं। अंदर चल। क्या कहा आपने? अंदर चल। बाबा सोच लीजिए, आप चाहते क्या हैं? मैं अंदर चलूं कि बाहर आऊं? देवयानी और सई के साथ क्या क्या हुआ ये बात अब सबको पता चल गई है। और साथ ही इस सई भी अपनी सासू माँ को बाय बाय बोलकर यहाँ से निकल गई है। इस सई चौहान परिवार से भले ही निकल गई हो, लेकिन इतना तो तय है कि सई को वापस कोई और नहीं बल्कि विराट ही लाएगा जब उसे असली सच्चाई का पता चलेगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मोल्की में लीजिए, मोल्की की अग्नि परीक्षा की तैयारियां हो रही हैं और लिटरली अग्नि परीक्षा की ही तैयारियां हो रही हैं, फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। जी हाँ, अंगारे बिछाए जा रहे हैं और अंगारों पर चलाया जाएगा मोल्की को।
अब सवाल ये है कि जनाब आज के ज़माने में ऐसा कौन करता है? I mean, ठीक है आप उसको मेटाफोरिकली ले लें यानी कहावत के रूप में ले लें तो ठीक है, लिटरली आप किसी को अंगारों पर चलाएंगे? प्लीज हैव अ हार्ट। हमें पंचों का कोई भी फैसला मंजूर नहीं। आप न्याय नहीं अन्याय कर रहे हैं और हमें अन्याय तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम आपकी कोई सजा नहीं मानने, हमें आपका फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। आज से और अभी से हमारा और आपका ये मोल का रिश्ता खत्म। कहने को तो वो मुखी की मुखियाइन है, लेकिन भाई उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने वालों ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। आज पूर्वी पर उसी के अपने लोगों ने चोरी का इल्जाम लगा दिया है और आपको बता दे इस चोरी के इल्जाम में कितनी बड़ी सजा भी सुना दी गई है। अपने घर में डाकन नहीं होते, तुमने अपने घर में चोरी करने का पाप किया। पापी हो तुम, पाप में चोरी। इस चलते हुए कोयलों पे चलकर अपने पापों का प्रक्षेप करोगे तुम। धोखेबाज हो, पापी हो तुम। तुमने हमें के साथ पाप किया, सबके साथ धोखा किया तुमने। वही चोरी का इल्जाम उसके सर पे लग गया है और बहुत सीरियस मामला है कि हर बार ये इल्जाम लगते रहता है उसके ऊपर और चोरी की है उसने। ऐसा साबित तो नहीं हुआ है लेकिन चीज़ें उसके खिलाफ जा रही हैं सारी, तो अल्टीमेटली लग रहा है कि चोरी उसी ने की है। अब ये सच है गलत है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो लग ऐसा रहा कि उसने ही किया है। तो आई थिंक वो नहीं मान रही है, लेकिन पंचों का ये फैसला है बिकॉज आई थिंक वो मेरे माँ के कहने पर वो कहने पे आ गए हैं और मैं था नहीं जब ये हुआ तब। पूर्वी की सजा ये है कि उसे जलते कोयले पर चलना होगा। अब भी ऐसी सजा आज के जमाने में सुनकर आप भी थोड़े से अचरज में पड़ गए होंगे, क्योंकि ये गांव खेड़ा है। यहाँ पर सरपंच जो फैसला लेते हैं ना, उसे ही भगवान का फैसला मानकर आगे बढ़ना पड़ता है। एक सजा सुनाई मैंने, छोटी सजा सुनाई है कि गांव के 10 चक्कर काटने हैं, उसको वो सजा मिल रही है और वो ना बोल रही कि भुगतने के लिए, छोटी सजा है। बल्कि पंचायत ने उसको बोला है कि तू कोयले पे चलेगी, गरम गरम कोयले पे चलेगी। वो मुझे नहीं पता, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है। मोल की जो अपने आंसू बहा रही है, सबसे कह रही है कि उसने कोई चोरी नहीं की, यहाँ तक कि उसने मुखी को भी कह दिया, लेकिन उसकी बात पर विश्वास कौन करे। अब जिसे विश्वास करना है वो करे, जिसे ना करना है ना करे। अब पूर्वी को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो बवाल करेगी और इस कोयले पर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जब हमने कोई पाप किया ही नहीं तो ये प्रायश्चित किस बात का? हमें पंचों का कोई भी फैसला मंजूर नहीं। आप न्याय नहीं अन्याय कर रहे हैं और हमें अन्याय तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम आपकी कोई सजा नहीं मानने, हमें आपका फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। मोलकी ने भड़ास निकाल दी। मोलकी को हर बार गलतफहमी हो जाती है तो पंगा करती है मेरे साथ, तो आज भी कर लिया उसने, लेकिन आज तो बहुत सीरियस था मामला, तो पता नहीं भाई आगे क्या करेगी वो। पूर्वी के साथ इतना सब कुछ होते देख वीरेन भी कुछ नहीं कह रहा है, इसीलिए तो वीरेन के साथ भी आज उसने अपना नाता तोड़ लिया है। आज से और अभी से हमारा और आपका ये मूल का रिश्ता खत्म। हाँ, रिटर्न दिया, फर्स्ट EMI दिया उसने पूरा भी बाकी चुकाना, जब तक पूरा चुकाएगा नहीं कोई जा नहीं सकता हमारे रेवाड़ी से बाहर। अब पूर्वी और वीरेन के इस टूटते रिश्ते को देखकर कौन सबसे ज्यादा खुश हो रहा होगा घर में? खुश होने वाले खुश हो जाओ, मोल की कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं पे रहेगी और खुद को बेकसूर भी साबित करेगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, पहले लॉकडाउन में OTT जो है ना वो सेवियर बनकर उभरा था। जी हाँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। इस बार हालांकि छोटा पर्दा भी कमर कस के बैठा है और तैयार है इस लॉकडाउन के लिए, लेकिन फिर भी OTT पर लोगों की निगाहें हैं। इसके बावजूद हमारे जावेद जाफरी को क्यों नहीं है OTT प्लेटफॉर्म्स पर यकीन? आइए आज आपको बताते हैं, मिलकर उनसे।
So Javed bhai, how are you? Good, good. How are you? You're in Kolkata. No, I am in Mumbai. Okay. Yes. तो मैं मुंबई से ही हूँ और आप बात करें एबीपी न्यूज से। एबीपी न्यूज का हमारा जो प्रोग्राम है एसबीएस ओरिजिनल्स, जिसमें हम डिजिटल दुनिया की खबरें दिखाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं खाली वही देख रहा था कि ठीक, ओके फाइन जी। तो राज ना, आपका नाम राज है? नहीं, मेरा नाम संदीप है। राज ने ये सारा अरेंजमेंट किया है हमारे लिए ताकि हम बात कर सकें। जी ओके संदीप, कूल। सो सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि कूली नंबर 1 आ रही है ZEE5 पर। जी। तो कितना भार है ये कूली पर? देखिए, पहले ये पे रिलीज हुई थी और ये प्रॉब्ली इकोनॉमिक डिसीजन होता है प्रोड्यूसर्स का वगैरह, बट ओटीटी इसकी मेन ऑडियंस जो है ये मास फिल्म है, मास एंटरटेनर जिसको हम कहते हैं। एंड ओटीटी के कितने सब्सक्राइबर्स होंगे? 3, 4, 5 मिलियन, यू नो, और यू आर टॉकिंग अबाउट जी टीवी विच प्रोबेबली हैज 300, 500 मिलियन। तो बहुत अंतर है व्यूअरशिप में एंड मास ऑडियंस जो रीच होनी चाहिए। ये जो फिल्म है फैमिली एंटरटेनर, इट्स अ प्योर, जो बोलते हैं ना, मसाला टाइम पास फिल्म जो कहते हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये ऑडियंस जो है, आई थिंक दिस द राइट ऑडियंस। एंड स्पेशली आजकल के जमाने में जब थिएटर्स का प्रॉब्लम है, तो टेलीविजन एंड इंटरनेट एंड ओटीटी जो भी आप कहें, दैट इज, यही माध्यम है जिनके थ्रू पीपल एंटरटेनमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन एंड ऑब्वियसली एक ऑडियंस जो ऐसी फिल्मों की बनी हुई है सालों से, दे विल कनेक्ट। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि कोरोना ने सबको मजबूर कर दिया कि ओटीटी का सहारा लेकर आगे बढ़ें, और वैसे भी कोरोना काल में ओटीटी सबसे ज्यादा देखा गया। नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक सो। जैसा मैंने कहा, ओटीटी का रीच क्या है? सब्सक्रिप्शन ही अबाउट 3 to 5 मिलियन मैक्सिमम, यू नो। तो कंपेयर्ड टू आप टेलीविजन की रीच देखेंगे तो इट कांट बी कंपेयर्ड, 100 टाइम्स मोर इन इंडिया, एटलीस्ट इन इंडिया। तो टेलीविजन अभी भी मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। हाँ, जो इंटरनेट है, यूट्यूब वीडियोज हैं वगैरह, उस पर लोग कनेक्ट कर रहे हैं, बट फिल्म्स का जहां तक ताल्लुक है, वो आई थिंक दे प्रेफर इट ऑन, आई थिंक सो दे प्रेफर ऑन टेलीविजन। जी, लेकिन एज अ आर्टिस्ट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यही सोचते हैं कि मुझे बड़े पर्दे पर आना है, बड़े पर्दे पर देखना है, और जब उनकी फिल्म बड़े पर्दे पर ना रिलीज होकर जब छोटे पर्दे पर, टीवी पर या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आती है, तो कहीं ना कहीं मन में वो अफसोस तो होता ही होगा कि अरे यार, बड़े पर्दे की फिल्म थी लेकिन अब छोटे पर्दे पर देखनी पड़ रही है या दिखानी पड़ रही है। बट आई थिंक लाइक एक अंग्रेजी कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यू हैव टू अडेप्ट, यू हैव टू अडेप्ट विद चेंज जो हो रहा है, हालात जो है। एंड जहां तक मेरा ताल्लुक है, आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर लाइक 36 years, तो मुझे यू नो कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज लोगों को देखने का मौका मिल रहा है, चाहे वो इतने छोटे स्क्रीन पे हो, टेलीविजन पे हो, या इतने बड़े 70 mm पे हो। अफसोस नहीं, मुझे तो नहीं है, बट हाँ, एंड एट द सेम टाइम जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए ये होता है कि इकोनॉमिक रिटर्न, बिकॉज उन्होंने इतने पैसे लगाए एक फिल्म में, तो उसका रिटर्न। तो आज जो ऑल्टरनेट एवेन्यूज आ गए हैं, वेदर इट्स ओटीटी कंबाइंड विद टेलीविजन, आई थिंक अगर वो इकोनॉमिक रिकवरी हो जाती है तो प्रोड्यूसर ऑल्सो फील्स कि ठीक है यार, मेरी रिकवरी हो गई है, जो मैंने इतना वक्त दिया, पैसे दिए। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी हैव टू अडैप्ट, बट यस, लाइक आई सेड, उसका एक अलग मजा है सिनेमा का, एंड होपफुली वी गेट बैक टू नॉर्मल सून। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है आप तो बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि नहीं, आई थिंक इट्स फाइन। लाइक आई सेड, अडैप्ट करना जरूरी है। जो हालात हैं उस पर बैठ के कुड़ना, किच करना मतलब नहीं। तो जो है, मेक द बेस्ट ऑफ जो आपके हाथ में है। जी, तो जावेद भाई, अभी मौजूदा हालात में आप क्या कर रहे हैं? अभी जैसे सब घर पे बैठे हुए हैं, तो आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? मतलब किस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह से आप समय बिता रहे हैं? अभी हमारे तो रमजान भी शुरू हो गए, सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन वगैरह, एंड तो आई थिंक इन अ वे इट्स गुड, बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन काफी होता है,
और एक कनेक्ट होता है। और ऑब्वियसली आपके जो माशरा है, जो हो रहा है बाहर, यू हैव टू बी कॉन्शियस कि भाई जस्ट बिकॉज आप एक फ्लैट में बैठे हैं और आपके घर में 3 वक्त का खाना मिल रहा है और आप एयर कंडीशन में सो सकते हैं, तो ऐसे हालात तो नहीं है ना दुनिया में। तो वो कॉन्शियसनेस रहना जरूरी है कि और अगर हमसे जो भी होता है, जितना भी शेयरिंग का ये जमाना है, ये जो दौर चल रहा है, इसमें बहुत जरूरी है कि लोग शेयर करने की भावना को समझें और किसी भी तरह, किसी भी हद में, जो भी आपके कैपेसिटी है, उसमें आप शेयरिंग करें। तो आई थिंक ये इन चीजों पे रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। जी जावेद भाई, जैसे आपने शेयरिंग की बात की, तो मैं भी चाहूंगा कि आप कुछ बातें हमारे साथ शेयर करें। आपने टीवी भी किया है, आपने फिल्म भी किया है, आपने डबिंग भी किया है, मतलब आपने गाना भी गाया है। पहली फिल्म में ही आपने डांस के साथ साथ गाना भी बहुत अच्छा गाया था, बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल वाला। तो अगर शुरुआत से लेकर जो जस्ट वांट टू करेक्ट, वो गाना एक्चुअली किशोर दा ने गाया था। मैंने उसमें एक हिस्सा, छोटा सा, वो जो रैप का हिस्सा था, जी रैप वाला, हाँ। जी तो मैं चाहूंगा इतने सालों के बाद आप रिकलेक्ट कर पाते हैं वो उस गाने को, वो एक बार फिर दोहराएंगे क्या वो गाना, वो जो रैप वाला जो वो है वो? हाँ, उसमें बीच में एक हिस्सा था, तो उस वक्त मैंने सुभाष जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मी जी थे रिकॉर्डिंग पे, तो मैंने कहा था सर वो इसको रैप में, तो मैंने पहले भी कहा था सुभाष जी से, तो उन्होंने कहा था नहीं वो गाना मैंने बनाया हुआ, बोल बेबी बोल, उनके जहन में कुछ था रॉक एंड रोल। मैंने कहा सर तो आजकल ब्रेक डांस वगैरह का जमाना चल रहा है, हिप हॉप जो गाने हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम ये जो मैंने सुना था उनको, तो तुम्हारा ये इसको यूज करेंगे गाने में। तो लक्ष्मी जी को कहा, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि इस पोर्शन में ये हिस्सा हम डाल देते हैं गाने का। तो आई रिमेम्बर दैट वाज लाइक बीट स्ट्रीट, द किंग ऑफ द बीट, यू सी रॉक इन दैट बीट फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट, हां बीट स्ट्रीट इज अ लेसन टू बिकॉज़ यू कांट लेट द स्ट्रीट बीट यू, या तो इस टाइप का कुछ छोटा सा हिस्सा था। वेरी नाइस। तो उसके बाद कभी गाया आपने? ये कुली नंबर 1 वैसे भी कॉमेडी फिल्म थी, तो इसमें भी कुछ आपको मौका मिला ऐसा कुछ? नहीं, इसमें मौका नहीं था, लेकिन बीच में कई मैंने एक गाना गाया था कॉल्ड मुंबई, और वो मुंबई जो था 99 में था आई थिंक। बॉम्बे बॉयज एक फिल्म थी, उसमें एक ट्रैक था और वो बहुत पब्लिक ने सराहा। इट वाज नंबर 1 6 हफ्तों के लिए वो चार्ट्स पे नंबर 1 था। और बहुत अभी भी इट्स अ सिग्नेचर सॉन्ग। मैं कहीं भी अगर जाता हूँ या कहीं कोई क्लब में या कहीं किसी जगह पे, तो दे स्टार्ट प्लेइंग मुंबई। तो वो बहुत पॉपुलर हुआ था गाना। जी आप डांसिंग रियलिटी शो के साथ भी टीवी पर आए थे, और मैं ये मानता हूं कि जब आपने डांसिंग रियलिटी शो शुरू किया था उस वक्त तक शायद डांस रियलिटी शो के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं थे, या बहुत कम डांसिंग रियलिटी शोज आते थे। आजकल तो बहुत सारे आते हैं। कोई नहीं था, दुनिया में नहीं था। दुनिया में नहीं था। ये जो हमारा शो है बूगी वूगी, इसका रेफरेंस पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। नॉर्मल एक वो टॉप ऑफ द पॉप्स वगैरह चल रहे थे और ब्रिटिश टेलीविजन, और एक डांस फीवर शो था विच वाज बेसिकली क्लब के अंदर। बट ये जो स्ट्रक्चर था हमने जो बूगी वूगी का किया, दिस वाज ओरिजिनल टोटली, और एक्चुअली इससे पहले था ही नहीं। हमारे 96 में हम आए थे बूगी वूगी के साथ, उसके करीबन 8 साल बाद सो यू थिंक यू कैन डांस आया, जो अभी दुनिया में हर जगह पे फैला हुआ है। बट बिकॉज इट्स ऑब्वियसली फ्रॉम द वेस्ट और उनकी मार्केटिंग और पैकेजिंग वगैरह, बट बूगी वूगी के 8 years बिफोर सो यू थिंक यू कैन डांस। सो तो अभी मिस करते हैं बूगी वूगी को आप? हाँ, डेफिनेटली बहुत मिस करता हूँ। और वो जो लोगों के साथ इंटरैक्टिविटी होती थी, हिंदुस्तान को जानने का मौका मिलता था, बहुत बड़ा मौका था कि हिंदुस्तान को समझना, हिंदुस्तान के लोगों से मिलना, उन कल्चर डिफरेंट अलग अलग भेदभाव, उनके रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, खाने, ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस बूगी वूगी में। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है हम भी जब छोटे थे बूगी वूगी देखते थे, तब पहली बार हमें वो प्रोग्राम देख के पता चला था कि जगदीप जी आपके फादर थे। हाँ, वो भी एक माध्यम बना के लोगों को पता चला कि जगदीप साहब हमारे फादर हैं। जी जी जगदीप जी ने जो कॉमेडी की है, आपने उसको आगे बढ़ाया, आपने अपने तरीके से इस कॉमेडी जॉनर में अपना हुनर दिखाया। लेकिन मुझे लगता है कि आप भी शायद सबसे ज्यादा तभी हंसे होंगे जब आप वॉइस ओवर करते थे। एक निंजा के लिए जब आप वॉइस ओवर करते थे और उसके लिए जब आप बोलते थे, तो कहीं कहीं मुझे आपकी खुद के हंसने की आवाज भी आती थी वहां पर।
हाँ, ये एक्चुअली तकेशी's कासल एक शो था। निंजा बहुत बाद में आया था, निंजा वॉरियर्स। पहले आया था तकेशी's कासल। तो तकेशी's वो इतना, मतलब वो तो एक्चुअली वो इतना फनी कुछ मोमेंट्स होते थे उसमें कि वो हंसी मेरी, तो उसको मैंने उसी तरह उसकी डबिंग भी की थी कि इट वाज वेरी इम्प्रोवाइज्ड। देखते देखते कभी कभी कुछ बोल दिया, कुछ लिखते थे, खाका एक आउटलाइन लिख के हम प्रिपेयर करते थे, लेकिन कई चीजें इम्प्रोव होती थी उसमें। और वो उसकी आई थिंक यूएसपी एक तरह से वो हो गया था कि लग रहा था कि आदमी देख के बोल रहा है और एंजॉय कर रहा है। तो अभी भी वो एक्सपेरिमेंट होते हैं क्या वैसे, इस तरह से बोलने के या उस तरह से कुछ? अभी एक मैंने शो नेशनल ज्योग्राफिक पे किया है कॉल्ड एनिमल्स गॉन वाइल्ड विद जावेद जाफरी। तो उसमें जानवरों के साथ है। इट्स नॉट एज इतना फनी नहीं, कोई उसमें फनी भी है, कुछ खतरनाक भी है, कुछ बहुत ही उसमें मोमेंट्स आते हैं। तो वो शो मैंने किया है, वो अभी चल रहा है ऑनलाइन नेट जियो पे। तो वो है। एंड और एक करने वाला हूँ, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। सो बट एक और बातचीत चल रही है लाइक फॉर एन एनिमेटेड। बट वो जो तकेशी's कासल वाज अ क्लासिक मास्टरपीस। जी, तो अगर जनता को आप कहना चाहेंगे कि कुली नंबर 1 आ रही है ZEE5 पर, और वो भी उस अंदाज में, उस स्टाइल में, अलग अलग आवाज में, तो कैसे कहेंगे आप? अच्छा, कुली नंबर 1 में मेरे 2 कैरेक्टर, एक है जय किशन, पंडित जय किशन, और वो फिर गेटअप जब करके जब उनको उनका प्लान के हिसाब से आता है तो उसका नाम हो जाता है जैक्सन। तो जैक्सन इज लाइक थोड़ा सा वो साउथ की तरफ से है इंडिया के, और इंग्लिश मिक्स करके वेलकम वार्डो, अभी कुली नंबर 1 आता है, तो आप लोग को कुली नंबर 1 देखने का बहुत मजा आएगा। वेरी फैंटास्टिक, वेरी लवली, प्लीज वॉच इट। तो उसका एक इस तरह का कोई अंदाज था उसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मन तो है कि बहुत सारी बातें करें, आपसे बहुत कुछ जाने, आपसे बहुत सारी बातें शेयर करें, लेकिन समय मर्यादा है। तो फिर कभी मिलेंगे और जरूर बात करेंगे। आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इनका नाम प्रतिज्ञा ऐसे ही नहीं रखा है। ये जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेती है ना, उसके प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हो जाती है। जी हाँ, प्रतिज्ञा एक अच्छी लॉयर तो है, लेकिन साथ ही अपने माँ होने का फर्ज वो बिल्कुल निभाएंगी और अपने बच्चे को जरूर बचाएंगी। प्रतिज्ञा के घर हो रहा है खेल, और ये खेल है कुछ कागजों का। पहले तो प्रतिज्ञा के हाथ ये कागज लगे, जिसे देखकर थोड़े से प्रतिज्ञा ने चौंकने वाले रिएक्शन दिए। फिर बाद में कुछ सोच में भी पड़ गई, फिर कागज वो वहीं छोड़कर चली गई। कुछ ही देर में यहाँ पर आ गए प्रतिज्ञा के ससुर जी और ननद कोमलिया। सज्जन सिंह और कोमलिया ने भी ये पेपर देखे। फिर बाद में उन्होंने ओरिजिनल पेपर की जगह उसके जैसे ही दिखने वाले नकली पेपर रख दिए, और कोई देखे ना कोई जाने ना, इस तरह चुपचाप यहाँ से निकल गए। अब दूसरे दिन सुबह उठकर प्रतिज्ञा को जाना है, मगर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनके पतिदेव कृष्णा जी, जो बार बार प्रतिज्ञा से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। पहले चाय मांगी, फिर बाद में कहा कि बेड ठीक कर दो। फिर बाद में प्रतिज्ञा जाने लगी तो कहने लगे कि नहाने का पानी कर दो। और फिर कृष्णा जी प्रतिज्ञा से प्यार भरी बातें करने लगे, लेकिन ये प्यार भी दिखावा है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा को कहीं जाने से रोकना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बाहुबली अपने ही आदमी को मार रहा है, उस पर गुस्सा उतार रहा है, क्योंकि ये मामला है फॉरेंसिक रिपोर्ट का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, टीवी एक्टर्स के लिए किरदार बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब ये किरदार असल जिंदगी में बदल जाता है तो वाकई में टॉकिंग पॉइंट बन जाता है। वैसे हमारी मोइना कुमारी, आपको याद है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है वाली, जी हाँ, उन्होंने इस बार धारण किया है साध्वी का अवतार। और ये किसी पर्दे की कहानी के लिए नहीं है, ये पर्दे के पीछे की हकीकत है। SBS ओरिजिनल्स में आज आपको मिलवाएंगे डांस की दुनिया की उस क्वीन से जो आज एक गुरु मैया बनने के पथ पर चल चुकी है। कभी अपने डांस और एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाली मोहिना कुमारी के नाम के आगे अब लगाया जाता है माता, और पूरा नाम बनता है माता मोहिना जी। यकीन नहीं हो रहा तो एक बार फिर से अपनी आंखों को मसल लीजिए। ये वही मोहिना है जो स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कभी नायरा की भाभी बनती थी, अपने वीलॉग्स में खुद को चैलेंज देती थी। लेकिन अब माता मोहिना जी का नया चैलेंज है दुनिया को अच्छाई के लिए बदलना, और इसीलिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों में होता है माता मोहिना जी का प्रवचन, जहां गुरु मैया की विशाल गद्दी पर विराजित होती है माता मोहिना जी। SBS ओरिजिनल्स की इस खास पेशकश में पहले आपको दिखाते हैं मोहिना के डांस के वो मूव्स जिनका हर कोई दीवाना था, और अब वो प्रवचन जो माता मोहिना के पावन मुख से निकलते हैं और अपने से बड़े उम्र के लोगों के दिल में ऐसे लगते हैं कि उनकी दुनिया ही बदल जाती है और वो जीने का असली मकसद पा लेते हैं। वैसे SBS ओरिजिनल्स ने मोहिना से इस बारे में बात करनी चाहिए। हालांकि बात का कोई सार तो नहीं निकला, लेकिन जिस फेसबुक पेज के लाइव से हमें मोहिना के गुरु माँ बनने का पता चला, रातों रात उसी फेसबुक पेज से पूरा का पूरा कंटेंट हटा दिया गया। अब ये कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है। लेकिन थैंक्स टू डिजिटल दुनिया वी गॉट माता मोहिना जी बैक। आपको बता दें कि ये पद मोहिना को विरासत में अपने ससुराल से मिला है, क्योंकि उनका परिवार अपने प्रवचनों से कई लोगों की जिंदगी बदल चुका है, और अब ये जिम्मेदारी आ गई है माता मोहिना के ऊपर। लेकिन कभी माता तो कभी आम सी मोहिना अपनी जिंदगी को बैलेंस करके जीना भी जानती हैं। तभी तो कभी अपने श्रोताओं के लिए माता मोहिना जी, तो कभी अपने डिजिटल फैंस के लिए मोहिना वीलॉग्स, जहां अभी एक हफ्ते पहले ही मोहिना ने अपना नया वीडियो डाला था, जहां प्रैंक भी था, खूब सारी मस्ती भी थी, और मोहिना फिर से बदल गई। वैसे किसी का भी अपने शब्दों से लोगों की जिंदगी को बदलना बहुत अच्छा है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन SBS ओरिजिनल्स मोहिना के दोनों रूपों को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि असली वाली मोहिना कौन है, माता मोहिना जी का स्वरूप या फिर मोहिना वीलॉग्स। लेकिन तब तक के लिए जोर से कहिए माता मोहिना की। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लॉकडाउन या नो लॉकडाउन, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इस बार तय कर लिया है कि इस लॉकडाउन की मार कम से कम उन पर हावी हो, इसके लिए वो तैयार हो चुके हैं। ऐसे में क्या हो रहा है छोटे पर्दे की दुनिया में, आइए देखिए एक नजर। अनुपमा जाएगी गुजरात तो मंचली इमली भी हैदराबाद पहुंचेगी। गहना को आगरा बुला रहा है तो नायरा भी पहुंचेगी वापी। अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए ये एंटरटेनमेंट वॉरियर्स हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रही हैं। अब कोरोना काल है तो क्या हुआ, ये एंटरटेनमेंट वॉरियर्स अपने दर्शकों को एंटरटेन किसी भी कीमत पर करेंगे।
इसकी कसम इन सब ने ले ली है, तभी तो देश के कोने कोने में स्टार प्लस के शोज पहुंच रही हैं आपका मनोरंजन करने के लिए। अनुपमा यानी कि शाह परिवार पहुंचेगा गुजरात, तो वहीं सई पाखी और विराट पहुंचेंगे गोवा। रुद्र और प्रिशा भी गोवा जाने वाले हैं शूटिंग करने के लिए, तो पीछे पीछे दर्श और नंदिनी भी आएंगे गोवा। अब ये सब गोवा पहुंचे हैं तो शौर्य और अनोखी भला कैसे पीछे रह सकते हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं गोवा शूटिंग करने के लिए। यानी कि छोटे पर्दे के काफी सीरियल्स ने गोवा को चुना है शूटिंग करने के लिए। अब जिसकी वजह यह है कि गोवा में शूटिंग करना आसान हो जाएगा। बाकी जगह से अगर कंपेयर करें तो गोवा में लोकेशन भी काफी रीजनेबल प्राइस में मिलेगा प्रोड्यूसर्स को। आदित्य की इमली हैदराबाद पहुंचेगी, तो वहीं राघव और पल्लवी भी हैदराबाद पहुंचेंगे। हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है जहां पर सब कुछ बना बनाया है। एक हाई प्रोडक्शन हाउस को जाकर शूटिंग शुरू करनी है। पंड्या स्टोर पहुंचेगा बीकानेर, और आपको बता दें आगे की 1 महीने की कहानी बीकानेर में ही होगी, जहां पर बीकानेर के फेमस लोकेशंस पर ये सब शूट करने वाले हैं। साथ निभाना साथिया यानी कि गहना आगरा जाने वाली है। लगता है अब साथिया में आपको आगरा का ताजमहल भी देखने मिलेगा। इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है यानी कि कार्तिक और सीरत आपको वापी में नजर आ सकते हैं शूटिंग करते हुए। तो देखा ना आपने सीरियल्स की दुनिया ने कैसे अपने लिए जगह चुन ली है। अब जाते जाते हम ये जरूर कहेंगे कि मुंबई के फिल्म सिटी और कई ऐसी जगहों पर फिल्म और सीरियल्स की शूटिंग होती है, जिससे मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। लेकिन अब जब देश के कोने कोने में सीरियल्स पहुंचेंगे शूटिंग करने के लिए, तो भाई वहाँ के राज्यों को भी तो फायदा होगा। अब कोरोना काल में हर कोई यही गुहार लगा रहा है कि घर में रहिए, घर में रहकर आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो भाई घर में रहेंगे तो एंटरटेन होना भी तो ज़रूरी है। तो एंटरटेन होने के लिए अब आपको रिपीट शोज देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि टीवी की दुनिया के सभी सीरियल फ्रेश एपिसोड्स के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।